Good morning students, I am here again and today we will continue our running chapter that is heredity and evolution. Heredity and evolution chapter number 3 हमारा रनिंग चैप्टर था इन ऑफलाइन क्लासेस. ओके, तो हेरिडिटी का मतलब होता है, मैंने आपको बोला था कि व्हाट्स द मीन्स ऑफ हेरिडिटी. हेरिडिटी मीन्स होता है इट इज़ अ बायोलॉजिकल स्टडी इन विच ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. एंड इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसमिशन, इट इज़ अ बायोलॉजिकल स्टडी इन विच ट्रांसमिट ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग. इसी तरह मैंने आपको इवैल्यूएशन का मतलब बताया था कि इवैल्यूएशन मतलब होता है इट इज़ अ बायोलॉजिकल स्टडी इन विच डिफरेंस बिटवीन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. और उसमें वेरिएशन भी आया था कि वेरिएशन मतलब होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच डिफरेंस बिटवीन फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग या फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग. ओके, तो अब हमने देखा था कि फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है हमारे फादर ऑफ हेरिडिटी वो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं. उन्होंने क्या किया था, एक ये भी हमने पढ़ा था कि उन्होंने एक प्लांट लिया था जैसे उन्होंने उस पर स्टडी की थी. 7 ईयर्स उनका स्टडी चला था. उनमें 14 कैरेक्टर्स मिलते हैं उस प्लांट में. उस प्लांट का नाम था पी, जिसे हम पाइसम सटाइवम भी बोलते हैं. पाइसम जो है उसका जीनस होता है और सटाइवम उसका स्पीशीज़ होता है. ये सब हम पढ़ चुके थे. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन हेरिडिटी. के कुछ जो है टर्मिनोलॉजी वर्ड्स यूज़ होने हैं हेरिडिटी में, वो क्या है. देखिए, जब हमें ये हेरिडिटी के बारे में हम पढ़ेंगे, जो पी पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो उससे पहले हमें कुछ जो टर्म्स है वो मालूम होना चाहिए. जैसे पहला टर्म है हमारा फैक्टर. फैक्टर्स को हम जीन भी बोलते हैं. फैक्टर का मतलब होता है कि ये क्या करता है, दैट कैरी करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. कि जो करेक्टर ट्रांसमिट हो रहे हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, वो हो रहे हैं जीन्स की वजह से. देन है एलल्स. एलल्स का मतलब होता है फैक्टर कंट्रोलिंग कंट्रास्टिंग करेक्टर. जो कंट्रास्टिंग करेक्टर को कंट्रोल करने का काम करता है, दैट मीन्स एल. नेक्स्ट है होमोजाइगस. होमोजाइगस का मतलब होता है जो प्योर ब्रीडिंग होती है. कि जब भी हम किसी करेक्टर में क्रॉसिंग कराते हैं तो हम देखेंगे उसमें जो प्योर ब्रीडिंग होगी, चाहे वो स्मॉल लेटर से हो या फिर कैपिटल लेटर में हो, तो जो सेम दो सेम जीन्स को हम बोलेंगे होमोजाइगस. द एन इंडिविजुअल इन विच बोथ आर फैक्टर कंट्रोलिंग वन करेक्टर आर सिमिलर. जिसमें दोनों जीन्स सेम होंगे, दैट मीन्स होमोजाइगस. एग्जाम्पल में टी टी यानी कि टॉल है, ये आर आर रेड है और आर आर ये हमारा वाइट है. तो दोनों जो सेम लेटर होंगे उनको हम बोलेंगे होमोजाइगस. हेट्रोजाइगस का मतलब होता है हाइब्रिड. हाइब्रिड मतलब जो दो डिफरेंट लेटर होंगे, एक कैपिटल और एक स्मॉल, उसको हम बोलेंगे हेट्रोजाइगस. एन इंडिविजुअल इन विच द टू फैक्टर और जीन कंट्रोलिंग वन करेक्टर और डिसिमिलर और कंट्रास्टिंग. जो दो कंट्रास्टिंग होंगे यानी कि जो डिसिमिलर होंगे दोनों, उनको हम बोलेंगे हेट्रोजाइगस. नेक्स्ट है हमारा डोमिनेंट एलील. डोमिनेंट एलील का मतलब होता है कि वो एलील जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है. कि जैसे कि हमने टी और टी कैपिटल टी को हम टॉल बोलते हैं, लेकिन अगर उसके साथ में स्मॉल लेटर भी जुड़ जाए, कैपिटल टी और स्मॉल टी हो जाए, तो लेकिन फिर भी वो टॉल ही रहेंगे. वो कौन से टॉल होते हैं, वो हाइब्रिड टॉल होते हैं. तो जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, दैट मीन्स डोमिनेंट एलील. रेसेसिव. रेसेसिव का मतलब होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, यानी कि कैपिटल लेटर जो है होगा यहाँ पे टर्मिनोलॉजी हेरिडिटी में. कैपिटल लेटर को हम हमेशा डोमिनेंट पढ़ेंगे और जो हमारा स्मॉल लेटर होगा उसे हम रेसेसिव पढ़ेंगे, क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते. ये सारे जो टर्मिनोलॉजी वर्ड्स हैं, टर्म्स हैं, आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं. देन आप एक्सपेरिमेंट करेंगे मेंडल्स के. मेंडल्स ने 3 एक्सपेरिमेंट दिए थे. लॉ ऑफ इस मेंडल का सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो था हमारा इसका डोमिनेंट लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ये 3 लॉ जो हैं हमें पढ़ने हैं इसमें हेरिडिटी में. देन होता है जीनोटाइप. जीनोटाइप का मतलब हम उसका फिर जीनोटाइप्स निकालते हैं. जीनोटाइप का मतलब होता है जो दो सेम होंगे, दो सेम और जो डोमिनेंट होगा, यानी कि जैसे कि हमारा जीनोटाइप्स क्या होगा, जो सेम जीन्स को एक्सप्रेस कर रहा है उसको हम बोलेंगे जीनोटाइप. यहाँ जो ये लिखा है टी टी, ये रॉन्ग है. जीनोटाइप का मतलब होता है कि जो सेम जीन्स होंगे उन्हें हम बोलेंगे जीनोटाइप. कि अगर हमारा एक क्रॉसिंग ओवर, सपोज हमने एग्जांपल्स कराया कैपिटल टी और स्मॉल टी का, इनका क्रॉसिंग ओवर कराया, टी टी आया, तो इसको हम बोलेंगे हाइब्रिड टॉल. यानी कि कौन सा होगा यहाँ पे, टॉल इसलिए बोला क्योंकि टी जो है यहाँ पे डोमिनेंट है
और स्मॉल टी जो है वो रेसेसिव है। अब देन हम इनकी सेल्फिंग कराएंगे तो टी टी आएगा हमारे पास में, टी टी आएगा, टी टी ये हम पढ़ेंगे तब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। ये टी टी, तो इसका अगर हम जीनोटाइप निकालेंगे तो जीनोटाइप आएगा इसका 1:2:1, क्योंकि जो दो सेम होंगे उनको हम जीनोटाइप्स बोलेंगे। यानी कि ये वाला एक जीनोटाइप आया, दूसरा जीनोटाइप ये आया और तीसरा जीनोटाइप हमारे पास में ये आया। तो जो सेम होंगे उन्हें हम बोलते हैं जीनोटाइप। ठीक है। फिनोटाइप का मतलब होता है, अब हमने फिनोटाइप यानी कि उनकी फिजिकल अपीयरेंस देखनी है। फिजिकल अपीयरेंस में हमने यहाँ पे बोला इसको टॉल, प्योर टॉल, ये हाइब्रिड टॉल और ये ड्वार्फ। तो टॉल कितने हो गए हमारे पास में? टॉल हो गए हमारे पास में 3। भले ये हाइब्रिड टॉल है लेकिन हम इनको कंसीडर करते हैं टॉल में, क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस देखनी है हमें कि टॉल है एंड देन ड्वार्फ है। तो इसका फिनोटाइप आएगा हमारा 3:1। इस तरह से हम इनको फिनोटाइप और जीनोटाइप निकालते हैं, वो हम एक्सपेरिमेंट में करेंगे। नेक्स्ट है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब यही होता है कि सिंगल कंट्रास्टिंग करेक्टर लेते हैं और हमने एक करेक्टर ले लिया, एक करेक्टर के 2 ट्रेट मिलेंगे हमने, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था जब ऑफलाइन क्लासेस में कि मेंडल ने 7 करेक्टर लिए थे और उन 7 करेक्टर के उसको 14 ट्रेट्स मिले थे। क्योंकि सपोज अगर हाइट का एक करेक्टर लिया है तो हाइट में 2 ट्रेट मिलेंगे उसको, एक तो टॉल का और एक ड्वार्फ का, और इनके बीच में जब क्रॉसिंग ओवर कराते हैं तो उसको क्या मिलेगा? हाइब्रिड टॉल प्लांट मिलेगा। और हाइब्रिड टॉल प्लांट की जब उसने सेल्फिंग कराई तो उसको 1 टॉल प्लांट मिलेगा, 2 हाइब्रिड टॉल मिलेंगे एंड 1 प्योर ड्वार्फ प्लांट मिलेगा। तो इसको हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जिसमें हम सिंगल कंट्रास्टिंग करेक्टर, यहाँ हमने सिर्फ मोनो मतलब होता है एक, सिंगल कंट्रास्टिंग करेक्टर लेना है, यानी कि एक ही करेक्टर लिया जिसका हमने हाइट का करेक्टर लिया था, और अगर हम 2 करेक्टर लेंगे तो उसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। ये रहा उसका एग्जाम्पल मोनो हाइब्रिड क्रॉस का, कि एक ही उसने करेक्टर लिया जो हमारा हाइट का है टॉल और ड्वार्फ, उसमें ट्रेट मिला, दोनों का क्रॉसिंग कराया तो हमें हाइब्रिड टॉल प्लांट मिला। डाई हाइब्रिड का मतलब होता है जिसमें 2 यानी कि डिफरेंट करेक्टर लेंगे। एक हमने उसका करेक्टर ले लिया, उसमें उसका सीड का कलर और देन सीड का शेप। सीड का कलर लिया येलो और सीड का शेप लिया हमने राउंड, और सीड का कलर जो डोमिनेंट हो रेसेसिव होंगे उसके हमने लेंगे रेसेसिव में सीड का कलर ग्रीन, और जो सीड का शेप होगा वो होगा रिंकल। दो डिसिमिलर करेक्टर को अगर हम क्रॉसिंग ओवर कराते हैं तो इसको हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन रिवाइज इट, वी विल मेट इन नेक्स्ट वीडियो। ये आपको बहुत अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन करना है सारे टर्मिनोलॉजी टर्म्स को। जब आप ये अपने अच्छे से समझेंगे तब आपको ये अपने आगे के एक्सपेरिमेंट जो है वो अच्छे से समझ आएंगे। ओके, टिल देन रिवाइज इट, वी विल मेट इन नेक्स्ट वीडियो।